अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं इसको, कंडक्टर को यानी कि वायर को इंसर्ट करते हैं, और जहां आपको क्रॉस दिखेगा, क्रॉस मीन्स वायर इनसाइड गया है, जहां आपका डॉट दिखेगा वहां पे हमारा जो कंडक्टर है वो क्या होगा, वो आउटसाइड में निकला होगा। प्रमेय क्वेश्चन है। और कम्यूटेटर ये मैंने सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि कम्यूटेटर जो है वो हमारा क्या करता है। अगर जो डीसी जनरेटर की भी बात करेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर में जो जनरेट होता है वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है तो हमें क्या करना है, अगर जो डीसी में कन्वर्ट करना है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का कम्यूटेटर क्या करता है, हमारा एसी को डीसी में परिवर्तित कर लेता है। और एसी हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी मतलब डिस्ड यानी कि डायरेक्ट करंट, और ये अल्टरनेटिंग। तो ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन था डीसी मशीन। पहले हैमिल्टन प्रमेय का ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी सो यूनिट 2 में जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 2.1 आज हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। पहला जो है मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग को स्टडी करेंगे। और अहेड नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे 2.2 यानी सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक जो होगा दैट इज फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर फॉर मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शंस। अगेन उसके बाद से फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइस, अगेन फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ मैकेनिकल रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज को। उसके बाद से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली इंटरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन में। अगेन मेथड टू इंप्रूव द कम्यूटेशन, उसके बाद से परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स, उसके बाद से स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज शंट मोटर। स्पीड कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज और शंट मोटर का। कैटेगराइज करें, उसके बाद से नीड ऑफ स्टार्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। नीड ऑफ स्टार्टर 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर में आपका जो है स्टार्टर 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को उसके बाद से हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, डीसी मशीन के एप्लीकेशंस को। उसके बाद से फॉल्ट्स इन डीसी मशीन एंड देयर रेस्ट्रो, उसके बाद से हम लोग लॉसेस इन डीसी मशीन को डिस्कस करेंगे, लॉसेस इन डीसी मशीन। उसके बाद से डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस बाय आपका स्विंग बर्न टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल विथ फिगर। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन का रेटिंग स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसकी नेम प्लेट्स पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसको बंद कर कोई भी दिया। सीट ले सकते हैं, बट मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की अगर जो बात करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं मेन पॉइंट डिफरेंट आपका, अगर जो हम लोग पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है 3D व्यू में, और इस 3D व्यू के माध्यम से क्लियरली सभी चीज़ों को दिखाया गया है कहाँ
जैसे कि रोटर का जो पार्ट AC में होता है आपका that जीरो is क्रॉसिंग मस्ट है, जीरो indicated क्रॉसिंग here, जरूर होना चाहिए। ball And bearing, इसको बंद कर दिया 0 to field poles, आपका टाइम के साथ terminal box, limited है। suppression box is here, कांस्टेंट देखिए जो load DC है junction, हमारा कांस्टेंट capacitor, हमारा AC clamp, है वो हमारा window strap, 1 minus lambda अल्टरनेटिंग नेचर का है। end covers, अब बात करते हैं retaining मशीन cap, की जो 2 है minus lambda brush gear, 3 minus lambda and this is the commutator which I was discussing in आपका previous slide. Armature, minus 0 yoke for mechanical support, armature winding, minus field winding, और दूसरा इसको 4 डिवाइड कर plus देते हैं AC 2 lambda is equal to जो फर्स्ट फिगर था उसमें हमारा जो AC आपका डायग्राम जो बना हुआ था डिवाइड कर वो 3D था, जिसको हम लोग कॉपी 2 lambda पे अगर जो ड्रॉ करते हैं पेन और पेंसिल की सहायता से उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो ये मैंने स्केच को लिया हुआ है जो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इधर पेंसिल और पेन की सहायता से। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। होगा आपका वो होगा इंडक्शन मशीन minus 5 lambda plus lambda square plus 4 lambda minus 8 is equal to मशीन ठीक है। अब देखिए इंडक्शन मशीन माइनस lambda से मल्टीप्लाई कीजिए फर्दर सिंक्रोनस मशीन Minus को हम 6 लोग lambda डिवाइड कर सकते हैं आपका प्लस सिंपली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेटर। सिंक्रोनस इसमें हमारा जो पहला आता है दैट इज फ्रेम और योक। एंड फ्रेम और माइनस योक 3 lambda ये क्या होता है, ये जो पोर्शन मैं कलर कर रहा हूँ दैट इज फ्रेम और योक। 3 lambda ये हमारा मशीन का क्या होता है, सबसे माइनस आउटर lambda पार्ट होता है और दैट इज यूज फॉर डिवाइड प्रोवाइडिंग कर सकते हैं फर्दर यानी कि यांत्रिक सपोर्ट के लिए मैकेनिकल सिंगल फेज इंडक्शन हम मोटर लोग यूज करते हैं माइनस फ्रेम lambda और योक। lambda square इंडक्शन मोटर 3 to 5 plus 1 This whole area comes under the lambda square yoke. आगे देखिए माइनस 5 lambda और माइनस 6 का 5 11 एंड सेकेंड 11 Again, lambda आपका इसमें जो पोल माइनस इंडक्शन 11 lambda इसलिए हम लोग ड्रॉ कर Three सकते हैं ये फोर इंडक्शन पहले फोर पोल्स माइनस को 2 is equal to या इसको लिख सकते These हैं are the specification of electrical lambda machine. माइनस which lambda square Till now we have discussed plus 7 lambda electrical ये machine में हमारा हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन DC मशीन दिखाया गया है DC मशीन यहाँ से आप देखिए दैट इज DC मशीन में हमने डिस्कस किया है One DC minus जनरेटर lambda डीसी मशीन DC zero motor इसमें जो ध्रुवों की AC में संख्या जो है आपका Zero AC टॉर्क to minus और lambda अल्टरनेटर दैट इज अल्टरनेटिंग फोर। करंट ये क्या है DC हमारा करंट 3 minus lambda is equal आपका जो to सिंक्रोनस मशीन है अब हम लोग 1 बात minus करते lambda हैं ले लेते इंडक्शन हैं फाइंडिंग। ये हो अब गया आप देख पा रहे हैं कि ये जो किनारे किनारे One, इसका जो पूरा 0 डॉटेड 3 minus lambda दैट इज Zero. इंडक्शन Zero, मशीन one, अब two, सिंक्रोनस three मशीन minus की जब हम बात करते हैं फर्दर क्लासिफाई two. करते हैं इसको हम बोलते हैं फील्ड वन। सिंक्रोनस ये हमारा क्या है फील्ड वन वन और ये हमारा Zero शाफ्ट to minus lambda. हमने देखा कैसे फॉर्म दैट इज मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए ये 1 क्या है? minus सेकंड जो है lambda शाफ्ट है 2 minus lambda और अब देखिए ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट ये हो गया वो आप कौन सा एरिया प्लस 2 जैसे पहला जो है ये हमारा क्या है कम्यूटेटर सेगमेंट। दिस एरिया इज कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जो है हमारा एरिया क्या है कम्यूटेटर सेगमेंट का है एरिया। माइनस और सो 2 lambda ये जो है दैट इज हमारा डिस्कस करेंगे ये क्या है ये है माइनस लेमडा से माइनस लेमडा में ये मल्टीप्लाई करेंगे आर्मेचर कौन सा है मैं एक बार हाईलाइट करेंगे
This is the armature. दूसरे मल्टीप्लाई कर दिया 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू क्या है? 1 से मल्टीप्लाई किया अब ये देखिए आर्मेचर में माइनस ये 5 जो लैम्डा बना है प्लस लैम्डा दैट इज कॉल्ड आर्मेचर विच प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 क्या है स्लॉट माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 लैम्डा हाँ मैकेनिकल प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा इन स्लॉट्स में हम क्या करेंगे माइनस लैम्डा तार ये माइनस लैम्डा के पहले रख दिया ये किस अगर जो हम लैम्डा इधर से स्क्वायर इनसाइड कर दें इसके सोनी डॉट 3 लैम्डा 6 लैम्डा क्या स्क्वायर करेंगे इंसर्ट करेंगे अब यहाँ देखिए माइनस 5 लैम्डा की बात करते हैं 11 तो ये और जो निकलने वाला होगा बाहर फोर लैम्डा चला जाएगा डॉट से 7 यानी कि जो साइन ये 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो लैम्डा क्यूब अंदर की माइनस तरफ 6 जाओ। लैम्डा स्क्वायर ये प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जनरेटर आउट ये क्या रहा यानी कि ये मैकेनिकल निकल बाहर की तरफ मैकेनिकल ये एनर्जी को इनवर्ट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कम्यूटेटर जो और बताया जनरेटर क्या करता है ये वर्क करता है हमारा एसी जो फ्लेमिंग है उसको पढ़ाई करेगा एंड किसमें संतुष्ट करेगा डायरेक्ट तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल का इतना फिगर अगर हम ड्रॉ Further करेंगे discuss तो करेंगे। फुल मार्क्स मिल जाएंगे कंस्ट्रक्शन ये क्यों? माइनस 6 बी हमारा फुल मार्क्स मिल जाएगा और इंडिविजुअल ये हेडिंग्स डाल के दो लाइन हमें लिखना है जो मैंने अभी बताया इस एलएचएस का मान अगर 0 0 किसका तो क्या हमारा काम हो सकता है अब यहाँ से वर्किंग देखिए वाइंडिंग करते हैं सबसे पहले हम वो ए हमारी क्यू क्या निकालते होती है हैं ए इस वायर स्क्वायर से करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ए स्क्वायर को तार बोलते हैं ए बेसिकली क्या होगा एल्युमिनियम इज इक्वल टू और क्या होगा कॉपर 102 102 021 अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर और जो आर्मेचर है उसमें जो वाइंडिंग है वो कितने प्रकार का है 0 डिटेल डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन आर्मेचर वाइंडिंग एंड अभी 3 into 3 है इट्स टाइप लो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर जो मैं बात करूँ तो दो तरह का बेसिकली एक इस रो को इस कॉलम से एक पार्ट मल्टीप्लाई में आपका जो आता है फर्दर प्रोड्यूस दैट इज 0 से मल्टीप्लाई कर दिया मशीन क्या होती है रोटेट करना स्टार्ट कर 2 देती 2 है ये वर्किंग प्रिंसिपल के लैप वाइंडिंग इस रो का यहाँ मल्टीप्लाई ये करेंगे फैराडेज लॉ लैप ये वाइंडिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वाइंडिंग की बात करेंगे तो एक मोटर जो है लैप फ्लेमिंग के और लेफ्ट जो हैंड दूसरा जो होता है दैट इज हमारा जो फिर जनरेटर इसका है वेव मल्टीप्लाई करेंगे रूल पे काम करता है अब यही समझ लीजिए एल ए बी लैप हो रहा है इसमें ए इक्वल्स टू क्या होगा हो गया इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 नॉर्थ पोल है और दूसरा जो है और वेव वाइंडिंग में जब भी हम बात इसके करते बीच में हैं हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया दैट है इज इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है अरे ये इसको हम लोग डिटेल में आइए डिस्कस करते हैं आपका नॉर्थ एंड साउथ हमें पता है कि जो भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं नॉर्थ जनरली South an armature winding is मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी होती हैं like a इसमें conductor मल्टीप्लाई किया and it covers with a single ये जो है हो गया नॉर्थ से cotton cover, double cotton cover, otherwise cotton fiber glass. फिर इसका And मल्टीप्लाई किया Usually, the role of the armature winding कंडक्टर will bound mutually कॉयल है with और the करंट कैरिंग को क्या कह सकते हैं क्योंकि आप देख thus सकते the हैं coil हर will रो से be मल्टीप्लाई कर यहाँ आपका ये कॉयल है short बैटरी से with कनेक्ट a है grip. तो बैटरी से The armature winding is defined as the conductors which are housed and protected with the armature slot are connected properly. These windings are arranged in the armature slot. जो मेन फील्ड Winding को हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे armature slot.
ठीक है। The helpful EMF will be 0 से 2 में करेंगे तो 0। encouraged in this winding, which is अब आप देख रहे हैं received across the brushes. यानी कि जो हमारा EMF है वो हम क्या करते हैं ब्रश के थ्रू ले जो लेते हम लोग देखते हैं Zero. goes to पाई पाई हैं। अभी देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का ये L आपका फिगर साइन थर्ड में करेंगे 2 टू गया आप देख पा रहे हैं। तो इसमें I वाइंडिंग के लिए हम वायर आई यूज क्या है हमारा आई सभी होता है करंट होता है यानी कि जो धारा और इसका मात्रक जो होता है करंट व्हाट इज एन आर्मेचर वाइंडिंग? दिया जाएगा आपका आर्मेचर को हिंदी में आर्मेचर ही कहते हैं और वाइंडिंग को हम लोग कुंडलन और एल जो है या ये लेंथ है हमारा प्रोडक्शन थीटा है ये आपका एंगल है ये होगा आपका 0 कुंडलन बोलते हैं या क्या बोलते हैं कुंडली। ये तरकीब का मैं बता रहा हूँ इसका आपका कैसे इक्वेशन पॉसिबल है इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखिए जस्ट वेट 102 102 021 021 203 203 पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 Armature winding can be defined as an electric machine in which EMF can be generated because of the air gap flux. Because of the air gap flux. It must be noted that the air gap is produced because of DC current flow in the winding. In general, the winding is housed on the slot of the stator and field winding on the rotor. Field winding को हम लोग किस पे रखते हैं? रोटर पे और स्टेटर पे हम लोग रखते हैं डीसी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग आपका इसमें है जो कौन सा वायर यूज किया है इसमें कौन सा वायर है हमारा एल्यूमिनियम स्लाइड करके रखिए किनारे किनारे आपको प्रेशर्स लगे हुए हैं अब देखिए types of winding में generally the armature winding in DC machine is wound by using two techniques. First one is lap winding, दूसरा जो था हमारा wave। देखिए लैप वाइंडिंग का इसमें डायग्राम नेक्स्ट आप डिस्कस कर लेते हैं फिगर अभी हम बाद में आते हैं। लैप वाइंडिंग हम लोगों ने पता में ए बराबर जनरेटर होता है क्या है इसको in this type of winding the connection of conductor is done in such a way that their parallel poles and lanes are similar. क्या होने चाहिए? पोल सिमिलर होने चाहिए। The last part of every armature wire, the last part of every armature wire can be connected towards the nearby section. मीन्स अगर जो लैप की जब भी हम बात करेंगे आगे जाएगा वो भी पीछे जाएगा फिर भी दूसरा है वो भी आगे जाएगा पीछे जाएगा यानी कि आगे पीछे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 5 वाइंडिंग the digit of brushes in this winding can be similar towards the digit of parallel and these brushes are separately inserted positive as well as negative polarity winding. The application of lap winding mainly includes high current लैप वाले में आप ए बराबर बी याद रखेंगे हाई करंट एंड लो वोल्टेज
इसमें करंट की वैल्यू कैसी चाहिए हमारी, से जीरो को किया इसके लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो है फिर इसका हम इसमें कर रहे 1 2 हैं 3 2 या का जीरो किया में है, किया ये प्रोग्रेसिव की S1 2 का S2 2 में S2 किया कंस्ट्रक्शन फाइव का जीरो में किया S1 S1 S2 एंड F1 फिर F2। इसका थर्ड में आप करेंगे ये देख पा रहे हैं, ये पहले वाले कंस्ट्रक्शन में के ये लिए कुछ जब ऐसे से है, डीसी मशीन जो है फोर वन जा फोर और ये पीछे फाइव का थ्री में किया ये जो दूसरे वाले का है, ये S1 कंस्ट्रक्शन और फ्रंट रो जनरेटर का ये करेंगे भी कैसे गया एक का वन में करेंगे तो एक फ्रंट और बैक पहले ये देख सकते हैं ये आपका क्या जीरो का है, जीरो में करेंगे soft जीरो प्रोग्रेसिव में YC आपका क्या है प्लस एक का टू में करेंगे और सिक्स अगर जो इसका रेट्रोग्रेसिव की बात करेंगे तो YC जनरेटर माइनस फिर इसका इसमें करेंगे देखिए कैसे है ये ये जो है जीरो आपका का स्लॉट टू में नंबर करेंगे 1, जीरो ये स्लॉट बैटरी का जीरो में करेंगे तो क्या करता है बेसिकली प्रोग्रेसिव मतलब आगे, प्रोग्रेसिव मतलब बैक। देखिए इसमें जो है बेसिकली हमारा स्लॉट नंबर 2 से ये ऐसे कॉल रियलिंग गिवन है इसमें ये है लेवल आपका फिर ये 3 से निकलेगा और ये आप देख सकते हैं ये दिस इज ऑल अबाउट जीरो सेपरेशन बॉक्स अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि लैप वाइंडिंग का फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है। फर्दर लैप वाइंडिंग कितने टाइप का होता है, यानी कि लैप वाइंडिंग लेकिन लैप कुंडलन कितने प्रकार की होती है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 3 कम्यूटेटर आपका कितने प्रकार का होगा, 3 टाइप का होगा, which includes the following। ये 3 तरह के कौन से हैं, 1 by 1 फाइव जीरो फाइव जीरो फर्स्ट वन जो है हमारा दैट इज सिंप्लेक्स टाइप वेव। जीरो फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स टाइप वेव। फाइव दूसरा क्या है हमारा डुप्लेक्स टाइप वेव डुप्लेक्स टाइप वेव वाइंडिंग। थर्ड वन क्या है हमारा ट्रिप्लेक्स टाइप वेव। थर्ड वन इज ट्रिप्लेक्स टाइप वेव। फोर इंटू ये आपका जो वर्क फाइव इंटू जीरो टू या फोर फोर वन या फाइव या एक दूसरे से एट वन या एट डिग्री पे अगर जो हम जीरो बनाते हैं तो देखते हैं कि आपका बी जो है आपका बी। अब हम लोग चलेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन में लैप वाइंडिंग के टाइप में। क्षेत्र होगा और ये फ्लूइड फ्रिक्शन और पहला जो है हमारा सिंप्लेक्स टाइप लैप वाइंडिंग। इन दिस काइंड ऑफ वाइंडिंग के इस प्रकार द ending of first coil is connected to the commutator section as well as the beginning end of the secondary coil एट वन या can be arranged जीरो under a similar pattern, and also फिर इसी का इसमें the करेंगे digit जीरो of the parallel length is equal to the digits of पूरा pole of point। digit of pole यानी कि पोल की जो संख्या है क्या आ गया क्या है आपका? पैरेलल लेंथ, तो इसको समान है पैरेलल लेंथ। लैप का मतलब ही मैंने बताया था ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी में ट्रांसफार्मर जैसे नहीं होता कैसा है दूसरा जो है हमारा डुप्लेक्स टाइप लैप। डुप्लेक्स टाइप लैप in this type of winding the digit of parallel lengths among the pole is double the digit of pole। अब टू में रख इसमें क्या रहा है है the digit of parallel length among the pole is double of its एक digit of pole। एक क्यू The application of lap winding mainly involves fuse current application जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
electrical energy zero 1 circuit 55 second circuit initially minus 6 8 once again हम लोग डुप्लेक्स टाइप लैप वाइंडिंग को डिस्कस करते हैं in this type of winding the digits of parallel length यानी parallel path जो है the pole is double of its digit means उसके जस्ट क्या होता है पोल्स के डबल होता है the application of lap winding mainly involve the use current application such kind of winding is obtained by arranging the same winding on a similar armature as well as linking 50 Hz the even number of commutator bar towards the primary and off number of 50 Hz ये जो है आपका डुप्लेक्स वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स की जब हम बात करेंगे इसमें 1/3 हो जाता है क्या है इसे देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग द वाइंडिंग्स आर in this type of winding the windings are associated with 1/3 of the bar this lap winding has several lanes as well as therefore the application of triplex type lap winding mainly involve the use current means जो ज़्यादा करेंट की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है लैप वाइंडिंग जिस रेशियो में वोल्टेज घटेगा उसी रेशियो में यानी कि हाई करंट रेटिंग के लिए या जिस रेशियो में हमारा mainly involve the use current ratio. The main drawback of this winding is that it uses several conductors which will enhance the क्या हो winding. जाएगा आपका यानी कि इसमें जो है कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग यानी आपका क्या हो जाएगा क्योंकि आगे जा रहा है फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे अगर प्रोग्रेसिव केबल रहता आगे की तरफ जाता तो हमें कॉइल्स कम लगते लेकिन इसमें कॉइल्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे वाइंडिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेव वाइंडिंग ये हमारा बी पार्ट है। अब देखिए in this kind of wave winding there are only two parallel lanes वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की जो हम बात करते हैं पैरेलल पाथ की वो कितना होता है नेक्स्ट लैप में क्या होता है ये होता है फर्स्ट पाथ की संख्या कितनी लेक्चर था जिसमें टू पैरेलल लेन among the positive as well as negative for watching the final end of the first armature coil is linked with the beginning end of the second armature coil commutator segment at some distance. In this kind of winding, the conductor are associated with the two parallel lanes of the poles. The digit of parallel pole is equivalent to the digit of brushes. This kind of winding is used for low current and high voltage machine. Low current and high voltage machine means ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये समझने के जो मैं फिर से लिखता हूँ वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स की बात करेंगे तो इसमें वेव वाइंडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना लेना है इलेक्ट्रिकल मशीन और ये लो करंट यानी कि लो करंट और क्या है हाई वोल्टेज वेव में देखिए यहाँ पे वी आ रहा है तो ये क्या है हाई वोल्टेज और लैप में आपका वी नहीं आ रहा है ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ इसमें वी आ रहा है तो ये वोल्टेज ज़्यादा हो गया है तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं पहला चैप्टर था हमारा अब देख लेते हैं एक बार फिगर का इंट्रोडक्शन इसमें जो फिगर है हमारा वेव वाइंडिंग कैसे स्लॉट्स बने हुए हैं इसमें जो पॉइंट्स हैं
अब ये देखिए एक डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एवरेज वो है फिर हमारा इन दिस पहला लेसन टॉपिक जो होता है वो है ये वेव के फॉर्म में डेफिनेशन चलता है, देखिए ये आगे ही चलता है, देखिए पीछे की तरफ wave। यानी दिस इज ऑल अबाउट यानी द परिभाषा वेव डिस्कस वाइंडिंग। करेंगे मोटर और जनरेटर की। देखिए once it passes सबसे one पहले down, हम लोग डिस्कस then the करेंगे armature winding drop into slot toward the left side मोटर and its beginning point. की So परिभाषा this type of winding is named as retrogressive डबलर means आगे and पीछे दोनों तरफ। फील्ड्स Similarly, once the and the winding of concept of armature torque drop and नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस on करेंगे one slot towards the right, then named as progressive means ये आगे ही आगे बढ़ता रहे, that is progressive। टॉर्क को हम लोग Suppose the two winding आपने layers देखा and पहले हैमिल्टन प्रमेय that AB conductor must आपका क्या keep आपको टॉर्क दिक्कत the लगा? higher layer एंगल जब same हमने on निकाल लिया the लेम्डा on क्यू the माइनस right लेम्डा स्क्वायर light, प्लस next सेवन we लेम्डा assume प्लस that टू the इक्वल टू YF इलेक्ट्रो ए and समीकरण ए YB को are the संतुष्ट करेगा front and यदि back लेम्डा की जगह पर ए रख दिया front गया है और ए back क्यू इसे चलो माइनस हमारे सिक्स ए स्क्वायर प्लस YF ये सेवन है ए आपका प्लस टू फ्रंट पिच है यहाँ और टू है YB इसको जो है आई से हमारा मल्टीप्लाई बैक करेंगे। पिच है। अब The देखिए amount ए of क्यूब each निकालते pitch is हैं not डिस्कस nearly करेंगे ए the स्क्वायर same to the winding pole pitch। एंड इलेक्ट्रिकल The मशीन following पहले ए equation स्क्वायर हमने is निकाला for ए इंटू कॉन्सेप्ट अब को देखिए डिस्कस एक करेंगे एक इंटू थ्री फॉर्मूला है जो है थ्री इंटू YA थ्री है equals to तो ये Y मल्टीप्लाई हो गया। plus कंपैरिजन YF by अब 2 आगे एक ए है। स्क्वायर जब आ जाएगा दूसरा तो जो है if number ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा of conductor Z ए is, then स्क्वायर the इंटू normal pitch ए can be स्क्वायर defined as the following थ्री इंटू थ्री equation। का ई भी है इसमें और YA थ्री इंटू equals थ्री का ई to भी है Z plus इक्वेशन हमारा जो option होगा वो ले थ्री से या इंटू YA की थ्री का वैल्यू है। Z अब आइए Z minus 2 ये आ गया आपका P। 21 0 34 12 अगर जो आगे की तरफ जाएगा तो प्लस ले लेंगे और बैक में जा रहा है तो ए माइनस क्यूब दिया गया ए स्क्वायर दिया गया अब एलएचएस जो है ए क्यूब का मान हमने रखा डेफिनेशन ऑफ मोटर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर में 7 से ए में मल्टीप्लाई किया आई ये 3 ऑर्डर का है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0 0 0 2 2 0 0 अब सबको हमने जोड़ दिया जोड़ने के बाद ये आ गया 0 0 So this is all about today's lecture। ये रेफरेंसेस है जो मैंने लिया डेफिनेशन। पहला जो रेफरेंस है हमारा टेक्स्ट बुक है रिटन बाय केस जैन एंड आशीष साहू। ये सामान हमारे देखिए हम कैसे लाइब्रेरी याद में करते उपलब्ध है। और रेफरेंस बुक में आपका जो है मुकेश जैन आशीष साहू का एक पब्लिकेशन कौन सा है आपका कृष्णा ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का है। एस के भट्टाचार्य टाटा म्यूजिक रॉयल ये इंग्लिश वर्जन में होगा आपका। आप BL त्रेजा भी ले सकते हैं, नागराज भी देख सकते हैं। और जो है आपका ऑनलाइन जो है swam.gov.in पे भी जा करके मटेरियल देख सकते हैं। इसमें जो है ओनली इंग्लिश में अवेलेबल है और PPT बनाने में मैंने गूगल ऑनलाइन का और विकिपीडिया का भी हेल्प ली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इन्वर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें अब यही बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हिंदी में बात क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इन्वर्स ऊर्जा प्लस और मैकेनिकल एनर्जी ए इन्वर्स टुडे इज प्लस 9th लेक्चर ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इन्वर्स और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ए इन्वर्स ए खत्म हो जाता है ये बचा आपका ए इन्वर्स ए यानी कि 6e जो हमारा मोटर माइनस ए इन्वर्स e जो मोटर है ए इन्वर्स e वो क्या है एक प्लस डिवाइस है 7 जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस को परिवर्तित ए करेगा इन्वर्स आई इक्वल टू ए इन्वर्स तो प्लस 2 ए इन्वर्स e प्लस 7 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 ए इन्वर्स
Whereas- equal to whereas generator अब आइए does the हमें एक बार opposite. ध्यान करना है Whereas generator whereas इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर opposite प्लस 6e types of armature winding means the shaft of motor is driven by magnetic force. अब सारे मान The हम observed रखते हैं feature armature and field और winding. Whereas in case of generator, the shaft is attached to the ए स्क्वायर हमने motor निकाला है and is ये driven आया है by आपका mechanical force. वाई तो ये हमने मोटर के माइनस डेफिनेशन के बारे में पढ़ा फाइव और ये आपका जनरेटर जो है आपका मैकेनिकल 4 5 कन्वर्ट करेगा 2 5 यानी कि 8 जनरेटर 30 पूरी के लिए हमारा क्या होगा मैकेनिकल होगा माइनस और जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा ये है आपका वेव वो हमारा इलेक्ट्रिकल यानी कि इनपुट को हम लोग बोलते हैं वेव वाइंडिंग निवेश 0 और लैप वाइंडिंग आपको निवेश A इक्वल्स टू क्या होगा आपका P के होगा प्लस और 7 वेव में जैसा इसमें V इसको हम लोग बोलते हैं आई क्या करना होगा याद करने के 1 लिए दिख रहा है ये हम लोग 0 वहाँ यूज करते हैं जहाँ हाई वोल्टेज 0 और लो करंट इक्वल टू हाई वोल्टेज के लिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेव 2 इनवर्स वैल्यू है इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या डिफरेंस है बट अगर जो जो लैप बात वाइंडिंग करते की हैं अगर हम बात इलेक्ट्रिकल करते हैं मोटर और लैप इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग जनरेटर आप देख रहे और हैं ये यूज करते हैं करंट की जो वैल्यू है एंड नॉर्थ और साउथ पोल जो है आपका जनरेटर में ये माइनस अब बात आती है इटली में भी देखा पूछेगा मेन इश्यू में से सभी को माइनस सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं से निकल के माइनस साउथ की बात करेंगे माइनस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट है कि हमारा वाइंडिंग जो लैप और वेव होता नॉर्थ है से निकलता उसमें है पहले लैप में एक मैग्नेटिक फील्ड माइनस नॉर्थ से और निकलेगा वेव में हमें क्या रखना है माइनस साउथ पोल में जाएगा नंबर ऑफ ये फिर से मल्टीप्लाई करने पर किसी और मैग्नेट के हाई वोल्टेज के लिए होगा पोल और से जो लैप है Zero. क्या होगा हाई और वोल्टेज ये जो आपका और रिलेटिवली जब करंट हाई है हमारा तो जो होगा वोल्टेज हाई है क्या होगा करंट 0 ये जो है एंड वाई से ट्वेल्व उसके बाद से जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं यूनिट 2 आगे के नॉर्थ वो है आपके फंक्शन फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 अब जब रोटेटर की बात हो रही है चलेंगे नॉर्थ से चलेंगे कैसे हम लोग आर्मेचर में उत्पन्न होता है एसी नॉर्थ होता से है निकलेंगे लेकिन ये जो रोटेटर है माइनस 5 एसी माइनस अब ये आपका करेगा जो प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड प्लस 7 अब यहाँ पे एसी अगर जो मोटर और अगेन हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज के टॉपिक में फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आपका जो मोटर अब ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो आपने दो तरह का होता है एक हमारा था एक ईजी था और एक क्या था माइनस 8 और जो जनरेटर ईजी जो है वो जनरेटेड ईएमएफ है और ईबी क्या है बैक ईएमएफ है गेमिंग तो जो है आपका बैक ईएमएफ मेन सप्लाई का क्या करेगा यूज करेगा और बैक ईएमएफ किसमें जनरेट होता है मोटर माइनस ईजी जो है अब अगर जो बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो जब भी हम मोटर जो बताया गया था ये 1000 बार एग्जाम माइनस किया गया है मोटर की बात करेंगे लेफ्ट हैंड मोटर एग्जाम पर और जनरेटर जो है राइट ये एकदम आप सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट क्लियर माइनस चाहिए कौन किस पे वर्क करना है एग्जाम्स में मेनी टाइम पूछेगा अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक -4 माइनस जो हमारा रोड वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में है
स्टडी करना है। बस सिग्निफिकेंस यहाँ देखिए बैक ईएमएफ -5 और बैक ईएमएफ, उसके बाद से रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद से हम आर्मेचर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन जो है मेन फ्लक्स 0 और रोटर, यानी स्टेटर और रोटर, इन दोनों के जो फ्लक्स हैं दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है मैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, देखिए -8 अगेन मेथड टू इम्प्रूव द -12 कम्युनिकेशन हम लोग स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं इसमें, देन परफॉर्मेंस and characteristics of different types of split breakers, जो सीरीज है, शंट है, यूनिट है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका दैट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज -30 के लिए। एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है जो है -15 ट्रैक्शन में हम लोग कौन सा जो आर्मेचर में प्रोड्यूस होती है, तो आर्मेचर में एक बार फिर देख ट्रैक्शन लीजिए में हम लोग क्या यूज करें, आप -5 डीसी और उसको एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए सीरीज यूज कर सकते हैं। then we will -5 study need of -6 starter, need of starter, 0 3 0 points, 4 point starter Begins -8 definition उसके बाद से हम लोग रेटिंग को स्टडी करेंगे, -2 रेटिंग 0 and then application of different types of meter device, जो मॉडर्न करें then fault in कोई DC भी डिवाइस जो स्टडी करेंगे fault in DC या मॉडर्न करेंगे हीटिंग डिवाइस के आर्मेचर उसके बाद से लॉसेस की हम लोग बात करेंगे। लॉसेस कितने तरह की हानियां होती हैं, उसके बाद से हम लोग डिवाइस लॉसेस, -4 उसके बाद से फाइनल एक -12 टेस्ट कंडक्ट करेंगे which is known as screen -5 और फाइनली जो है लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ -5 और डीसी मशीन है, उसका क्या रेटिंग है, current रेटिंग में varying आपका under experiences or रिजल्ट के नेम प्लेट पे जितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल -8 -12 that the current varying conductor 0 0 0 placed in magnetic -13 experiences -18 +6 these are the figures, ये figures हैं जो मार्केट यहाँ से में जोड़ना different देखेंगे क्या करता है रेटिंग और डिफरेंट डीसी मशीन में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे डीसी मोटर सेक्टर्स को डिटेल में स्टडी A if we talk about the spine the DC मशीन करके mainly की 245 मोटर जो 8036 आपका 6E सेकंड वाला डीसी फ्लेमिंग के 102 021 202 फ्लेमिंग बात के कर लेते हैं जनरेटर 0 क्या करेंगे 0 मैकेनिकल यही है आपका क्या A होता है आपका 6E एंड 7I 2M अगर जो हम अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें लेफ्ट आपका जनरेटर अगर डीसी जनरेटर है तो आर्मेचर में हमें आउटपुट कितना मिलता है, एसी मिलता है। लेकिन डीसी के अंदर हम बात करें तो इस एसी को हमें फर्दर कन्वर्ट करना है न्यूट्रल एनर्जी में कन्वर्ट अगर डीसी के फॉर्म में तो हम लोग कैपेसिटी यानी हम अपने बाएं हाथ से मल्टीप्लाई कर दिया गया 6 0 12 0 12 6 इसको मोटा बोले यहाँ देखिए एनर्जी 12 0 18 ये 7 7 6 मींस ये विद्युत फर्स्ट है -5 यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित -6 प्लस है ये प्लस आपका रहेगा ना लेकिन ये जो यानी इनपुट पे हमें प्लस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दिख रहा है -5 प्लस 6 और डीसी और एसी का भी डिफरेंस भी बताया था मैंने। डीसी डायरेक्ट करंट फिर देखिए 0 0 और डीसी नेक्स्ट देखिए -8 प्लस इलेक्ट्रिकल इन एनर्जी तीनों वेयर एज डीसी मोटर का माइनस
हाँ electrical energy -2 + 12 In order to understand the Minus operating -2 principle of zero. DC motor, it is necessary to Zero. understand how Yeah, does yeah. the current carrying conductor experiences -4 when it is gave + 12 magnetic -7 So क्या let ये us see here. -5 और ये Force on Plus current six. carrying. ये जो है हमारा इन If दोनों a से straight conductor is placed, जैसे ये straight -8 यानी कि तीनों + conductor 12 means charger is placed in the magnetic field. -0 Magnetic field मतलब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि produced जीरो by a permanent -0 magnet. तर्जनी -13 और Field है मध्य जिसके द्वारा इन produce तीनों होता है +16 permanent एक magnet. दूसरे से The अगर -7 90 current डिग्री flow यह है of a आपका conductor एक दूसरे से in 90 डिग्री direction as shown in the figure. Due to the presence of two magnetic fields, तो simultaneous आपका जो अंगूठा and है interaction between them will take place 7 as 5 in -12 थ्रस्ट और -6 मोशन आप देख पा रहे हैं और ये figure, जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड और यह है interaction आपका of fields कैसे हो रहा है और ये जो है आपका करंट -2 यानी कि आपका अंगूठा जो है वो कॉइल यह हुआ 1 तर्जनी जो है यह हो गया आपका 1 आप देख यह रहे है हैं आपका कि रिजल्टेंट और ये जो है ये जो जीरो आई रिजल्टेंट इसका मात्रक -2 एम्पियर होता है A inverse is equal to 1/2 as shown in figure 1 यदि हम अपने the flux line लेफ्ट produced हैंड by the magnet अंगूठा and तर्जनी the और बायां conductor एक दूसरे से are 90 डिग्री पर इस तरह फैलाएं कि 0 आपका at डबल left राइट side से मल्टीप्लाई कर and देते हैं hence मैग्नेटिक action फील्ड -3 there मध्यमा the विद्युत line धारा को प्रदर्शित करता है -1 तो आपका जो 1/2 at the right side उसमें here we थ्रस्ट have और मोशन यानी कि जो फोर्स लगेगा यह आपका हमारा क्या हमने होगा देखा दोनों क्या होगा जनरेशन ए का जो सत्यापन करने के बाद it will add अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें therefore तो यह आ गया है ए इनवर्स -6 प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स 2a इनवर्स को एक साइड में लेकर a स्क्वायर 6a i की वैल्यू रखने पर ये जो मान आया है यही है आपका a इनवर्स ठीक है मैग्नीट्यूड ये इनवर्स आ गया आपका जो लग रहा है आपको करेक्ट करेंगे दैट इज